हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि हम लोग इस समय सीटेट और यूपीटेट के हिंदी पाठ्यक्रम पर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। हिंदी विषय के अंतर्गत जो सीटेट और यूपीटेट के पाठ्यक्रम का विषय है उसके अंतर्गत हम लोग व्याकरण पोर्शन पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। कल का जो विषय था वह था संज्ञा और संज्ञा के भेद के बारे में कल चर्चा हुई। आज का जो विषय है वह सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। संज्ञा के भेद पे विस्तृत वीडियो कल का है, आप लोग उसको देख सकते हैं। उसमें संज्ञा के सभी प्रकार के संज्ञा के भेद और संज्ञा के सारे विषय पे विस्तृत चर्चा है। आप लोगों को जरूर उससे लाभ होगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। आज का जो विषय है वह है सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम के बारे में अगर चर्चा करें तो देखिए, एक सिंपल सा अगर देखें तो परिभाषा सभी लोग जानते हैं कि संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी तरह से सर्वनाम का होता है कि जब संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यह बहुत ही सिंपल सी इसकी परिभाषा है, लेकिन अगर इसको विस्तृत रूप में अध्ययन में जाएंगे तो इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है। इसमें बारीकियां बहुत होती हैं और उन्हीं बारीकियों पे सीटेट और यूपीटेट के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। साधारण प्रश्न उसमें नहीं आते हैं। मैं प्रयास यह करती हूँ कि आप लोग को मेरे वीडियो के माध्यम से सभी बारीकियों पे विशेष रूप से मैं चर्चा करती हूँ। अगर आप लोग 2-4 बार इस वीडियो को सुनेंगे भी तो भी आप लोग बहुत लाभान्वित होंगे। तो आइए देखते हैं, विस्तृत चर्चा इस पे होगी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले देखते हैं कि सर्वनाम शब्द के बारे में चर्चा करते हैं। अगर देखा जाए तो सर्वनाम शब्द जो है वह 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है सर्व, सर्व का अर्थ होता है सब, और दूसरा है नाम। नाम का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु या किसी का भी नाम हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सर्वनाम का अर्थ हुआ यहाँ पे जो सबके नाम के बदले आए। संज्ञा जो है वह नाम हो गया, और जो सभी संज्ञाओं के सभी नाम के बदले में आएगा वह हो गया सर्वनाम। इसके अंतर्गत देखिए, मैं, तुम, वह, वे, उन्हें, मुझे, अपनी, अपना, कोई, कोई, कुछ भी, कौन, कुछ भी हो सकता है। ये जितने हैं ये सर्वनाम है। अगर हम लोग चर्चा करें सर्वनाम के भेद पे चर्चा करें तो अगर देखें तो हिंदी में जो सर्वनाम है उनकी कुल संख्या जो है, जो हिंदी में सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उनकी कुल संख्या जो है वह 11 है। आइए 11 सर्वनाम जो है उनको देखते हैं। ये एक वचन और बहुवचन में मैं आप लोग को बताऊंगी। जो 11 संज्ञा है जो हिंदी में बस प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयोग होने वाले कुल सर्वनाम जितने हैं उनकी संख्या 11 है। और आगे जो मैं विस्तृत व्याख्या करूंगी, आप उस पर ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो जो भी सर्वनाम की जगह पे शब्द होंगे, जितने भी भेद होते हैं संज्ञा के, सर्वनाम के जो भी भेद होते हैं, उस भेदों में भी जितने हम उदाहरण देंगे, जितने शब्दों के उदाहरण देंगे, वो सब इन्हीं 11 पर ही आधारित होंगे। चाहे वो पुरुषवाचक हो, पुरुषवाचक हो या व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक, जो भी होगा, पुरुषवाचक होगा, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, सब में जो है यही 11 सर्वनाम आएंगे। आइए देखते हैं, पहले 11 सर्वनाम के बारे में चर्चा करते हैं एक वचन और बहुवचन में। देखिए, पहला सर्वनाम है जो है वह है मैं। मैं एक वचन है और उसका बहुवचन जो होगा वह हम हो जाएगा। दूसरा है तू का बहुवचन जो होगा वह तुम हो जाएगा। अगला है यह का बहुवचन जो है वो ये हो जाएगा। इसके बाद है वह एक वचन है और उसका बहुवचन जो है वह वे हो जाएगा। इसके बाद है सो एक वचन है और से अगर प्रयुक्त होता है तो वह बहुवचन में हो जाएगा। अब इसके आगे अगर देखते हैं तो बाकी जो सर्वनाम है ये इतने तो एक वचन और बहुवचन में अलग अलग प्रयुक्त हो रहा है। लेकिन इसके बाद अगर देखें तो आप, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम जो है वह
एक वचन में भी उसी तरह से प्रयुक्त होते हैं और बहुवचन में भी उस तरह से उपयोग होते हैं। आपका आप ही रहेगा, जो का जो, कौन का कौन, क्या का क्या, कोई का कोई और कुछ का कुछ। इनका परिवर्तन एक वचन और बहुवचन में नहीं होता है, ये दोनों में समान ही प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार अगर देखें तो सर्वनाम के रूपांतर की स्थिति अगर देखें तो सर्वनाम में रूपांतरण 3 कारणों से होता है, पुरुष वचन एवं कारक के कारण। 3 कारण हैं, 3 कारणों से इसमें परिवर्तन होता है, पुरुष वचन एवं कारक के। और इसी के साथ अगर आगे देखें तो सर्वनाम में लिंग के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कभी भी लिंग के कारण सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है। आइए अब विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं सर्वनाम के भेद पे। सर्वनाम के भेद के अगर चर्चा करें तो इसमें देखिए, पहला है सर्वनाम के, हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। ये जो है 6 प्रकार हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। आइए सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की चर्चा करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में अगर देखें तो जो सर्वनाम शब्द बोलने या कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखिए, अध्यापिका ने कहा, मैं आज तुम्हें मित्रता का पाठ पढ़ाऊंगी, तुम सब किताबें निकालो, वे जो बाहर घूम रहे हैं उन्हें भी बुला लो। इस वाक्य में अगर देखा जाए तो पहले वाक्य में मैं शब्द कहने वाला या बोलने वाला के लिए है। दूसरा वाक्य जो है तुम शब्द जो है वह सुनने वाले के लिए है। इसी के साथ अगर तीसरा वाक्य में देखा जाए, वे शब्द जो है वह बोलने वाले, कहने बोलने वाले तथा सुनने वाले के लिए नहीं, बल्कि यह अन्य व्यक्तियों के लिए जिनके बारे में कहा जा रहा है के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यह जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए अगर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसमें है कि बोलने या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, मुझे, हमें, हम, हमने आदि। ये शब्द जो प्रयुक्त होता है या व्यक्ति अपने लिए प्रयुक्त करता है, इसलिए यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगर मध्यम पुरुष सर्वनाम की बात करें तो बोलने, कहने या लिखने वाला जिसे संबोधित करके कुछ कहे या लिखे, उसके नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले जो सर्वनाम होते हैं वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, लोग, आप लोग, ऐसे करके जो होता है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होता है। अगला देखिए, अगर अन्य पुरुष सर्वनाम के बारे में बात करें, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, तो बोलने या लिखने वाला जिसके बारे में बात करे या लिखे, उसके नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, उसने, वे लोग आदि। ये सारे जो नाम होते हैं, ये सारे जो शब्द हैं वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के सूचक हैं। आगे देखते हैं, आइए इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, एक सेंटेंस अगर देखें, मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि वे लोग आज नहीं आएंगे। इस वाक्य में अगर देखें तो मैंने उत्तम पुरुष हो गया, तुम्हें मध्यम पुरुष तथा वे लोग यह अन्य पुरुष सर्वनाम है। अगर आगे देखें, इसके बाद जो दूसरा भेद है सर्वनाम का वह है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो सर्वनाम शब्द वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है।
ये देखते हैं कुछ उदाहरण इसके। कुछ जैसे देखिए, वह कौन है, यह तो मोहन है। इन वाक्यों में अगर देखें तो वह, यह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी माना जा सकता है। आइए अब देखते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम में अंतर क्या है। क्योंकि अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में जो है वह एक ही प्रकार के सर्वनाम प्रयोग होते हैं, लेकिन प्रयोग करने के तरीके से उनमें अंतर उत्पन्न होता है। आइए देखते हैं। जैसे कि वह, यह, ये, वे, ये सर्वनाम जो है शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक, अन्य पुरुष तथा निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों में किया जाता है। इनके प्रयोग के अंतर के बारे में अगर बात करें, आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस अगर देखें तो कमला मेरी बहन है, वह प्रतिदिन पढ़ने जाती है। यह अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम हो गया। इसी प्रकार अगर दूसरा सेंटेंस देखें तो यह कमला है, वह कमला की सहेली वीना है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। देखें तो अगर पहले वाक्य में देखें तो वह शब्द का प्रयोग किसी की ओर संकेत या इशारा करने के लिए नहीं, बल्कि किसी के बारे में बात करते समय किया गया है। जबकि वाक्य 2 में अगर देखें तो यह और वह शब्दों का प्रयोग जो है वह कमला और वीना की ओर संकेत करने के लिए किया गया है। इस वजह से जो है पहला वाक्य जो है, पहले वाक्य में वह पुरुषवाचक अन्य पुरुष सर्वनाम है और दूसरे वाक्य में यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। तीसरा जो भेद है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न होकर उन्हें नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कोई खाना बना देगा, एक ये सेंटेंस हो गया। दूसरा अगर सेंटेंस देखें तो भूख लगी है, कुछ खिला दो। अगर इन दोनों सेंटेंसों को देखा जाए तो इसमें कोई और कुछ जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इनसे किसी भी निश्चित प्राणी या पदार्थ का बोध नहीं हो रहा है। जैसे देखिए, कौन खाना बना देगा तथा क्या खिला दो, इसके बारे में भी निश्चित पूर्वक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसलिए यह जो सर्वनाम है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई, कुछ, किन्हीं, ये जो शब्द होते हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अगर चौथे सर्वनाम की बात करें तो चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। ये देखते हैं, जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम से उसके संबंध का पता चले उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए देखिए कुछ उदाहरण इसके भी। जैसे देखिए, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा। जिसने अपराध किया उसने सजा पाई। इन वाक्यों में अगर देखें तो दो जो उपवाक्य हैं जिन्हें क्रमशः जो, वो, जैसा, वैसा जोड़ते हैं। इससे जो है इनमें जिसने, उसने तथा जो, वो संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे कि जो, वह, जिन्होंने, उन्हें आदि जो है शब्द, ये शब्द जो आते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम माने जाते हैं, जिससे किसी के संबंध का पता चले। किसी दो शब्दों के बीच के संबंध को बताने वाले जो होते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला देखते हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की चर्चा अगर करें तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए अथवा कुछ जानने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में देखा जाए अगर तो कुल मिलाकर के 2 सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं, और वो दोनों कौन है? एक है कौन और दूसरा है क्या। कौन का प्रयोग किसी प्राणी के लिए किया जाता है तथा क्या का प्रयोग जो है वह किसी वस्तु के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। अगर देखें तो कौन घोड़ा दौड़ा रहा है, कमरे में कौन बैठा है, तुम्हारे हाथ में क्या है, लोग किन कमरों में ठहरे हैं। अगर इन वाक्यों में देखा जाए तो कौन, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है और इनमें कौन का प्रयोग जो है वह
व्यक्ति के लिए किया गया है, जबकि क्या का प्रयोग जो है वह वस्तु के लिए किया गया है। किंतु कभी कभी क्या का प्रयोग जो है वह प्राणीवाचक तथा कौन का प्रयोग जो है वह अप्राणीवाचक पदार्थ के लिए भी होता है। ऐसा नहीं है कि कौन का प्रयोग हमेशा प्राणीवाचक के लिए होगा और क्या का प्रयोग वस्तुवाचक के लिए होगा। कभी कभी उसका स्वरूप बदल जाता है। आइए देखते हैं कैसे बदलता है। जैसे देखिए, अगर पहले सेंटेंस में देखें तो आजकल आप क्या हैं। अगर दूसरा सेंटेंस देखें तो मेरे पास 4 चित्र हैं, आप कौन सा चाहते हैं। देखिए, इन वाक्यों में अगर देखें तो पहले वाक्य में क्या का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया गया है, जबकि दूसरे वाक्य में कौन सा का प्रयोग जो है वह किसी वस्तु के लिए किया गया है। तो इसका स्वरूप इस प्रकार से चेंज हो जाता है। अगला अगर देखें, छठा जो भेद है सर्वनाम का वह है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की अगर चर्चा करें तो जिन सर्वनाम शब्दों में निजत्व या अपने आप आपका अपनेपन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आइए देखते हैं, आप, आपके, आप, स्वयं, खुद, आप ही, आप आदि जो है वह निजवाचक सर्वनाम माने जाते हैं। आइए इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अगर देखें तो मोहन स्वयं को दोष दे रहा है, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ, आप लोग अपने अपने घर चले गए, बत्ती अपने आप बुझ गई। अगर इन वाक्यों में देखें तो खुद, अपने आप, अपने अपने तथा अपने आप ये जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। अगला अगर देखें, आइए देखें, ये तो थे 6 सर्वनाम के भेद जो थे उनके बारे में चर्चा हुई। आइए देखते हैं पुरुषवाचक व निजवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है। इससे पहले हमने अभी एक अंतर बताया था आप लोग को, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम में अंतर। अब ये दूसरा जो है वह पुरुषवाचक व निजवाचक सर्वनाम में अंतर को देखते हैं। आइए, जैसे इसमें देखिए कुछ उदाहरण। आप कृपया उधर न जाएं, आप हमारे प्रधानाचार्य हैं, मैं यह प्रश्न आप हल करूंगा, वह आपकी मुंबई वह आप ही मुंबई जा सकता है। अगर इन चारों वाक्यों में देखा जाए तो आप शब्द का प्रयोग हुआ है। पहले सेंटेंस में अगर देखा जाए, पहले और दूसरे वाक्यों में, तो आप शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह आदर सूचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, आदर देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। जबकि तीसरे और चौथे वाक्य में अगर देखा जाए तो आप शब्द का जो प्रयोग है वह निजवाचक सर्वनाम के रूप में आया है। अब जानते हैं सर्वनाम प्रयोग के नियम क्या हैं। आइए देखते हैं। सर्वनाम का प्रयोग जब किया जाता है उसका नियम जो है वह है, सर्वनाम का देखिए रूपांतरण पुरुष वचन तथा कारक के अनुसार होता है। या मैंने पहले भी अभी शुरू में वीडियो में भी आपको बताया है कि पुरुष वचन और कारक के अनुसार ही जो है वह रूपांतरण हो जाता है सर्वनामों में। लेकिन लिंग भेद के आधार पर कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी सर्वनाम में कभी भी परिवर्तन लिंग के कारण नहीं होता है। कभी सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक नहीं होता है। ये सर्वनाम जो है वो हर स्थिति में एक ही जैसा रहता है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। देखिए, राम ने रोटी खाई, उसने रोटी खाई। सीता ने रोटी खाई, उसकी जगह पर भी उसने रोटी खाई। देखिए, राम पुरुष है और सीता स्त्री है, लेकिन दोनों के लिए सर्वनाम जो प्रयोग हुआ है वह उसने ही हुआ है। इसके बाद अगर अगला सेंटेंस देखें, लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, वे पढ़ते हैं, वे पढ़ती हैं। वे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए, वे सर्वनाम जो है वह दोनों के साथ एक जैसे ही लगा हुआ है। यहाँ राम जो है, देखिए अगर सेंटेंस में देखा जाए तो राम पुल्लिंग है, सीता स्त्रीलिंग है। एक वचन दोनों के लिए है, उसने, उसके। और लड़के जो है वह पुल्लिंग है, लड़कियां जो है वह स्त्रीलिंग है, और दोनों के लिए वे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अगर देखें, अन्य पुरुष बहुवचन रूप का सर्वनाम आदर सूचक होने के पर भी एक व्यक्ति के लिए
ही प्रयुक्त होता है। जैसे तुलसीदास हिंदी के महान कवि थे, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। यहाँ अगर देखें तो उन्होंने सर्वनाम आदर सूचक है, इसलिए बहुवचन की भांति प्रयोग किया गया है। अगर उत्तम पुरुष की बात करें तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बहुवचन के रूप में बहुवचन के रूप वाले सर्वनाम एक व्यक्ति के लिए ही भी प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि अब हम चलते हैं, अर्थात अब मैं चलता हूं। अब तुम जाओ, अर्थात अब तुम जा। तू का प्रयोग देखा जाए अगर तो प्रायः नहीं किया जाता है, क्योंकि तू का प्रयोग जो है वह केवल देवता, अधिकार या बहुत अधिक प्रेम या निकटता या अनादर और क्रोध जताने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं तू के प्रयोग का कुछ उदाहरण। जैसे हे प्रभु, तू अत्यंत दयालु है एवं सर्वशक्तिमान है। यह जो प्रयोग हुआ है तू का, यह देवता के लिए हुआ है। अगला अगर सेंटेंस देखें तो तू जल्दी सब्जी लेकर आ जा। यहाँ जो है वो अधिकार सूचक हो गया, ये सर्वनाम। इसके बाद अगर देखें तो तुझे मेरे जन्मदिन पर आना ही पड़ेगा मित्र, ये हो गया प्रेम और निकटता दिखाने वाला भाव हो गया इसमें। इसके बाद अगर देखें तो तू बेवकूफ है। अब यहाँ जो ये तू का प्रयोग हुआ है वह अनादर और क्रोध सूचक शब्द यहाँ बन गया है। तो देखिए एक ही शब्द है और उसके कितने रूप हैं, जगह जगह पे उसका जो है वो भाव परिवर्तित हो जा रहा है। शिष्टाचार के लिए तू के स्थान पर तुम का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कल आना, तब वहां पे तू का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब शिष्टाचार सूचक शब्द तू नहीं है। आगे देखते हैं, अगर लेखक बड़े बड़े अधिकारी, राजा महाराजा, नेता आदि के लिए मैं के स्थान पर जो है वे लोग हम का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे हमने आपसे वादा किया था कि पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाकर रहेंगे, ये क्या हो गया, अधिकारी और नेता और राजा की भाषा हो गई। वे लोग मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। अगर देखें तो कुटुंब, देश या जाति के बारे में बोलते हुए भी हम या हमारे का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे देश की सभ्यता अत्यंत प्राचीन है। इसी प्रकार अगर देखें तो अभिमान या क्रोध में भी प्रायः मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम भी कुछ कम नहीं हैं, हम देख लेंगे। इस प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं वहां अभिमान और क्रोध की अभिव्यक्ति होती है, प्रतिध्वनित होती है, भावनाएं जो होती हैं। आगे देखिए, हमको बहुवचन बनाने के लिए हम लोग का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग भारतीय हैं। अगर आप शब्द की बात करें तो आप शब्द से बना आपस जो है वह परस्पर के अर्थ में आता है, जिसका प्रयोग केवल संबंध और अधिकरण कारक में होता है। जैसे आपस की लड़ाई अच्छी नहीं होती है, यह हो गया संबंध कारक। इसी प्रकार अगर अगला सेंटेंस देखें तो सब लोगों की राय आपस में नहीं मिलती, यह हो गया अनधिकरण कारक, अधिकरण कारक हो गया। इसके बाद अब देखें अगला अगर शब्द देखें तो कोई शब्द जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पर निषेधवाचक वाक्य में कोई का अर्थ सब भी हो जाता है। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। कुछ अधिक धन कमाने से कोई महान नहीं बन जाता। अब देखिए यहाँ जो कोई शब्द है वह सब के अर्थ में आ रहा है। कोई का अर्थ हो गया सब, कि अधिक धन कमाने से सब महान नहीं बन जाते। सबकी जगह पर यहाँ कोई का प्रयोग किया गया है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बल देने के लिए भी कोई शब्द के बीच में न लगा दिया जाता है। आइए देखते हैं, जैसे कि कोई ना कोई तो आएगा ही। यहाँ जो है किसी भी सेंटेंस, किसी वाक्य पे बल देने के लिए इस तरह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें, कोई के प्रयोग में विविधता प्रकट होती है। जैसे कि कोई पढ़ रहा है, कोई शोर मचा रहा है, ये होगी कोई पे चर्चा। अब देखते हैं कुछ शब्द को कभी कभी दोहराया भी जाता है। जैसे तुम्हारी मुश्किलें कुछ बढ़ती जा रही हैं। इस तरह के अगर देखा जाए तो कुछ का प्रयोग कभी कभी दोहरा करके 2 बार प्रयोग किया जाता है कुछ शब्द का।
अगला अगर देखें तो बल देने के लिए भी कुछ न कुछ का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मोहन ने कुछ न कुछ अवश्य रख लिया है। इसी प्रकार अगर अगले शब्द का देखें, अगला देखें तो उल्टा या भिन्न अर्थ सूचित करने के लिए भी कुछ का कुछ प्रयोग किया जाता है, जैसे उसने कुछ का कुछ समझ लिया। इस प्रकार के सेंटेंस भी आते हैं। अगर आगे देखें तो कुछ कुछ कभी कभी दो वाक्यों को जोड़ते भी हैं, जैसे कि कुछ तुम करो कुछ हम करें। ये जो शब्द यहाँ जो कुछ आया है वह दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि निश्चित करने के अर्थ में कौन के साथ साथ सा सी या से भी लगाया जाता है, जैसे तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारी तस्वीर कौन सी है। इसमें देखिए सा और सी का प्रयोग हुआ है निश्चित अर्थ को निश्चित अर्थ में कौन के साथ प्रयोग हुआ है सा और सी का। अगर आगे देखें तो क्या सर्वनाम का प्रयोग कभी कभी विस्मयादिबोधक के समान होता है, जैसे क्या वह चला गया। इसी प्रकार अगर आगे देखें तो दशा में अंतर सूचित करने के लिए क्या से क्या का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे भारतवासी आज क्या से क्या हो गए हैं। ये जो है दशा में अंतर सूचित करने वाला शब्द है। देखिए पुरुषवाचक अनिश्चयवाचक तथा निजवाचक सर्वनामों में बल देने के लिए ही या ई जोड़ा जाता है, जैसे मैं ही, तू ही, तुम ही, हम ही, आप ही, वही, यही। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वह पुरुषवाचक अनिश्चयवाचक तथा निजवाचक सर्वनामों पे बल देने के लिए प्रयोग करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनामों में भी का भी प्रयोग होता है, जैसे कोई भी, कुछ भी आदि। इस प्रकार की जो चर्चा होती है वह अनिश्चयवाचक सर्वनामों में भी का प्रयोग करने के लिए होता है। देखिए ये था सर्वनाम पे विस्तृत चर्चा आज के इस वीडियो में। इसमें हम लोगों ने जाना सर्वनाम के प्रयोग के बारे में, सर्वनाम के भेद के बारे में जाना, और इसी साथ ये भी विशेष रूप से जाना कि सर्वनाम में हिंदी में अगर सर्वनाम है तो कुल 11 सर्वनाम है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है और सर्वनाम में परिवर्तन लिंग के कारण कभी नहीं होता है, बल्कि पुरुष वचन और कारक के कारण परिवर्तन उसका रूप जो है वह परिवर्तित हो जाता है। उम्मीद है कि आज का जो ये वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। सर्वनाम पे तो विस्तृत चर्चा हुई इस पे। अगर आप ये सारे उदाहरण देखेंगे तो शुरू में जो मैंने 11 सर्वनाम की चर्चा की आप लोगों में, जिसमें कुछ तो बहुवचन में बदल जाते हैं और कुछ एक वचन और बहुवचन में समान ही रहते हैं। तो अगर उस पर आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और ये सारे उदाहरण जो हमने बताए हैं उसमें देखेंगे तो वही 11 जो शब्द हैं सर्वनाम वाले वही दोहरा दोहरा करके आते हैं, चाहे वह कोई भी सर्वनाम हो, पुरुषवाचक हो, निजवाचक हो, निश्चयवाचक हो, अनिश्चयवाचक हो, प्रश्नवाचक हो, संबंधवाचक हो, कोई भी सर्वनाम हो, सब में वही 11 सर्वनाम आते हैं। तो आप लोग इस पे विशेष रूप से ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा। ये जो परीक्षा सीटेट और यूपी टेट की है वह सभी अध्यापक गण के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, तो आप लोग इस पे बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों को, चूंकि यह वीडियो जो है वह शिक्षित वर्ग के लिए है, उन शिक्षकों के लिए भी है जो इस समय सेवा काल में है, अपने शिक्षक रूप में प्रतिष्ठित हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अगर इसमें कुछ त्रुटि लगे तो आप मुझे अवश्य सुझाव दीजिएगा, या कुछ आप लोगों को अगर अतिरिक्त भी कुछ जानना हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। आप लोग के सुझाव जो है वो मेरे लिए बहुत ही उपयोगी होंगे और मैं और प्रयास करूंगी कि आप लोगों के सामने और अच्छे अच्छे विषय प्रस्तुत कर सकूं, जिससे आप लोग लाभान्वित हो सके। उम्मीद है आप लोगों को मेरा यह प्रयास अच्छा लगेगा। अगर आप लोग को मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।